हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल खाना की क्लास। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ केंद्रीय विद्यालय का पेपर है PT1 का 2023 टू 24। तो आई थिंक ये कैमरे में आ रहा होगा आपके पास, जो है आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बच्चों पढ़ाई करो। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ रूट 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब रूट 5 का रेशनलाइज करो क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है -√5 एंड 1/√5 और 5 जो है। ऑब्वियसली इसमें रेशनलाइज मतलब अपॉन में 1 है, 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 1 जा √5 ही होगा, 1 जा। इससे इसको लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है जो है, ठीक है ना। इसमें सी दिया हुआ है, सॉरी बी दिया हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है √10 इंटू √15। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। √10 इंटू √15। अच्छा, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √5, 2 5 जा 10। इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √5। अच्छा, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन √5 है, तो √5 इंटू √5 सिर्फ 5 लिख सकते हैं। और √2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 5√6। तो ए वाला ऑप्शन सही है और इसने जो है ना सही लगाया, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि x माइनस, हाँ बस बस, नहीं नीचे 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 ही कर दीजिए, नीचे, ठीक है, ठीक है। वो याद कर रहे हैं साहब, याद हो रहा है ना, फिर उसका पूछ लेना जो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पहले यहाँ लिख दो, क्लास 9। वो पीछे वाले लगाइए, तब तक आगे जो आ रहा है आगे का लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ kx²। इसको सॉल्व करके बड़े में लिखता हूँ क्योंकि उसमें छोटा छोटा आने लगता है। kx² -3x प्लस के की वैल्यू निकालनी है। तो दिया हुआ x-1, तो इक्वल टू 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1। तो वहाँ पर यहाँ जहाँ x है x की वैल्यू पुट कर लेंगे, इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस के, है ना, इज इक्वल टू 0 लिख लो। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो के से लिख लेंगे -3 प्लस के इक्वल टू 0, प्लस के प्लस 2k हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 3 लिख लेंगे एंड k इक्वल टू 3/2। बी ऑप्शन, ये वाला गलत कर दियो क्या बेटा, ये गलत है तुम्हारा, ये होगा ऑप्शन ए सही, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, इतना दिया हुआ है, पॉसिबल डायमेंशन। देखने में तो लग नहीं रहा कि आ रहा है, लेकिन लगा लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, (3x² -12x इक्वल टू 0। इसमें से देखिए 3x कॉमन ले लीजिए, तो x -3 4 जा 12। अगर बात करें एक तो हो जाएगा 3, एक हो जाएगा x और x -4, तो बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। क्यूबॉइड है तो लेंथ वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये सही लगाया, ठीक जो है, वेरी गुड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ये ठीक है बेटा तुम्हारा, बस चलिए। क्वेश्चन 5 लिखा है ना, एप्सिका एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन 0,0 होगा। कल ही तो कर रही थी क्वेश्चन यार। और ये ओरिजिन जो है क्या होता है, यहाँ पर 0,0 ही तो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, 0,0
0. A point whose abscissa -3 and ordinate 2 lie in -3 comma plus माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर तो 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया था, 4,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये देखो 4,3, तो एक्स कामा वाई से कंपेयर कर लो, तो एक्स एक्सिस पर क्या आएगा 4, तो ऑप्शन ए सही है, ये टिक सही मारी हो, वेरी गुड। हाँ तुक्का मारा था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, 8 वाला करते हैं। इफ एक्स टू द पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, तो मतलब एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -1, -1 टू द पावर 51 प्लस 51, 51 ऑड नंबर है तो ये -1 आएगा, प्लस 51 क्या बचेगा 50। हाँ सही टिक मारा है। कैसे मारा था, सॉल्व करके कि? हाँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का था, लगवाया था जो है, बुक के था, एग्जाम्पलर में लगवाया था, एग्जाम्पलर में था, एग्जाम्पलर में। चलिए सही तो की हो, अभी तक एक गलती निकला है, 2 गलती की हो। चलो 3 जहाँ पढ़ लेना फिर जो है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 64, 64 का क्या होगा क्यूब? देखो 64 को 2 टू दी पावर 6 लिख लेंगे, है ना, या कह लो कि 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर, या ऐसे कर लो। क्यूब मतलब समझ रहे हो क्या करना, यहाँ करना क्या है, फैक्टर करना है 64 का, है ना। 2 से करोगे 32 आएगा, 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा एंड 1 आएगा। ये सब पेपर सॉल्व ऑनलाइन करते हैं ना बड़े बड़े यूट्यूबर जो है, अड्डा 24 और पता नहीं कौन कौन, क्योंकि तुम लोग बोर्ड का पेपर देकर आए थे तो मैं चेक कर रहा था, तो अड्डा 24 पर बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे थे, मतलब लाइव आ करके। तो क्यूब मतलब 3 का पेयर ले लेंगे, ठीक है ना, 8 8 या 64, तो 8 होगा डिवाइडेड बाई क्यूब रूट। हाँ ये सही मारा डी है 62, ये 64 की पावर 2/3। कहाँ से नकल मारी हो जाए। ठीक है चलो, 10 वाला भी गलत है। विच वन इज़ करेक्ट? तो ये फार्मूला पूछा हुआ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस, ये गलत है भैया। दूसरे एक्स माइनस, ये भी गलत है। हाँ ये ठीक है भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वेरी गुड। इतना आसान पेपर बाद में नहीं आने वाला, क्योंकि जब मेरे से सॉल्व हो जा रहा है तो समझ लो बहुत आसान पेपर है। चलिए सेक्शन बी पे आते हैं जो है, इसमें से मतलब कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है, कौन सा हुआ है? ये वाला हुआ है, आ जाओ यहाँ बोर्ड पर, आ जाओ, डरना नहीं है बेटा, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, हाँ उससे कोई मतलब नहीं, बस आओ, तो गलती तो हुआ है ना, बस क्या हो जाएगा। लो तुम भी पेपर देकर आओगे तो ऐसे ही जो है सॉल्व करना होगा। इधर 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 आ जाओ, जो है यहाँ पर आराम से यहाँ लिखो, हाँ यहाँ आराम से लिखो बिंदास। एहसान अरसलान से फिजिक्स का पेपर सॉल्व करवाएंगे,
पेपर के बाद तैयार रहना हो, कम से कम 2 क्वेश्चन, ठीक। हाँ एमसीक्यूज और क्या। नहीं सही कर रही है। हाँ ये कल ही क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन याद है। नहीं और लिखना है बेटा, बहुत मारेंगे। नहीं ये देखो, ये ए प्लस बी का ए 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, लिखिए है ना। और बाकी आगे का लिख लेना है ऐसे जैसे एज इट इज जो है, पक्का। और कौन किया है इसमें? नहीं सही कौन सा किया इसमें से? और ये फैक्टर किया, ये वाला ये वाला किया है ना। ठीक है लो करो, क्वेश्चन नंबर डाल दो उस पर, साफ कर लो। लक्ष्य तो अपना करो दो। प्लस 7 क्या हो जाएगा 27, और 27 माइनस 6 करना है, गुडमॉस रूल। 27 माइनस 6 21। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा था? चलिए आइए बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, बहुत बढ़िया साहब, बस चलिए वेरी गुड, बैठिए। देखिए पहले प्लस कर लेते हैं उसके बाद माइनस करते हैं। PT1 क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा हम याद करते रहो, 5 प्लस अंडर रूट 7 और 2 प्लस अंडर रूट 5। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ या तो आइडेंटिटी लगा लेते हैं या तो सिंपल मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 टू जा 10, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 5√5 हो जाएगा ना बेटा, 5 इंटू रूट 5 5√5 प्लस 2 5 जा 10, फिर प्लस 2√7। ठीक है 10 प्लस 10 कर लेंगे 20, बाकी एजीटी जैसे ही लिख लेंगे बस, और कुछ नहीं। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। या तो आइडेंटिटी, या तो हाँ, या तो आइडेंटिटी लगा लेंगे,
देख लीजिए आए कि नहीं सब। अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, थ्री फैक्टराइज करना है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। इसको स्प्लिट करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, ठीक है ना। अब ऐसा प्लस माइनस करिए कि माइनस एक्स है, 2 6 जा हो जाएगा, 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है ना। तो 4 3 जा 12 कर सकते हैं, है ना। और 4 में -4x और +3x करेंगे तो -x आएगा। मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाएगा, प्लस माइनस करने पर -x। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये -4 भी है ना यहाँ पर, -4 इक्वल टू 0। दो दो का सेट कर लेंगे, इसमें से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, अब ये दोनों सेम जैसा हो गया, 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x और ये +1, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा आपका, यही किया होगा आई होप। चलिए कौन सा और क्वेश्चन, 15 वाला। आइडेंटिटी क्या थी बुक में, देखिए इसकी, नहीं नहीं इसकी सो दैट करना है इसमें। अच्छा ये वाला 16 वाला, ये वाला, ओ 15 वाला बुक खोलिए, उसमें आइडेंटिटी लिखा हुआ दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है 0.235 0.235 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट x इक्वल टू, क्या रिपीट हो रहा है, 3535, तो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई, तो पहले 0.235, इसको ले इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। और नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, वी गेट क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, दो डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 23.5, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको। अब चाहे नंबर लिखना तो और दो चार नंबर लिख लीजिए। नाउ माइनस कर लेंगे, 2 - 1, इक्वेशन 2 - 1 जो है, ठीक है ना, इक्वेशन है ये। तो 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 99x। अब इसको इधर माइनस कर लीजिए, 23.5 और 0.235 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पर 0 0 लगा दीजिए, चाहे तो नंबर लिख लीजिए, या तो मत लिखिए, 5 में से 2 गया 3 और 3 2 लिख लीजिए, 23.3। हाँ तो भी ठीक है, 23.3। तो x इक्वल टू 23.3 अपॉन में 99, आप चाहें तो पॉइंट तो 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2333 अपॉन में 990। ये आपका P/Q के फॉर्म में आंसर हो गया। कुछ में 2, इसके आगे कुछ और नंबर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे क्या नंबर लिया था, 2.23, ये इसके बाद 35 ले लिया था। देखिए ये था 23.535 और ये 35, तो ये दोनों 0 0 ही आ जाएंगे बेटा, तो ये यही होगा। ये आइडेंटिटी खोलिए, ये वाला बुक नहीं लाई है, उसमें इसका आइडेंटिटी लिखा हुआ है, वो x + y + z की जगह पर पुट कर लेंगे, 0 हो जाएगा, फिर बचेगा, यही बचेगा, है ना। लेफ्ट साइड में ये माइनस में रहता है। ये वाला तो कल ही बताया था बेटा, दोबारा बता दूँ? अच्छा बताया था, फिर ये फैक्टराइज करने के लिए 3 टर्म है तो
सब तो बताया हुआ लग रहा है सबका सब जो है। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? लीजिए, ये सब कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो है ना? देखे तो लोकेट अंडर रूट 7 की वैल्यू क्या थी? 2.36। तो देखिए नंबर लाइन पर ऐसे खींच लेते हैं। मान लीजिए ये जीरो ओरिजिन हो गया, यहाँ से प्लस इधर साइड लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ले लेंगे। ये -1 माइनस में तो आएगा ही नहीं, इससे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो रूट 7 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2.36। तो 2.36 किसके बीच में लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, है ना? तो ओरिजिन से एक ट्रेंगल बनाएंगे, यूनिट ले लेंगे कुछ समथिंग, और दिखा देंगे कि जो लाई कर रहा है 2.36 यहाँ पर। बट आपको लिखना होगा कि नाउ कंसीडर अ नंबर लाइन, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस इंटीजर, एंड दिस इज यूनिट 1 1, है ना? सो 2√7 दिखाना होगा। 2 2 जब 4 4 और 3 कुछ √7 होगा, इस तरीके से शो करना होगा बाबू। लीजिए, चलिए अब जो है हिसाम सुनाओ, याद कर लिए हो? नहीं, 2 बात कहो। ठीक है, मत बोलो अब, पिटा जाओगी फालतू में। क्या फालतू में मार खा जाओगे तो फिर? चलिए, हाँ चलने दीजिए, वो चलता रहेगा। हाँ वो सब करने की जरूरत नहीं है। ताकि लोग सीखे ना, ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। कल को मान लीजिए आपके गार्जियन को दिखाना होगा तो भी वो सही रहेगा, कौन कौन सा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ जो है ना? वो पता है, वो कैमरे में है सब, इधर आगे आजू बाजू जो है। हाँ ये है शाम, ये जोया, ये लक्ष्य जो है। लक्ष्य कल क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था वो? शाम कितना याद किए हो बेटा? ओके, देखिए देखे तो कहाँ कौन कौन सा ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछना शाम से। ये वाला करना था, लाइए करें। कल गए थे पिज्ज़ा लेने के लिए तो देख नोट निकाले, फटी हुई नोट थी। अच्छा, अच्छा तो वो वाला तो पर्स में जाते समय ले लीजिएगा ना? दे दे, 100 रुपीज़ है। ठीक है, ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है, ज़्यादा समय ले लीजिएगा ना। हम 2 3 जगह सोचे चलाने के लिए, चला ही नहीं। चलिए, तो वो कौन सा बताइए, क्वेश्चन कौन सा था? यूनियन दिया हुआ है यहाँ पर, बोर्ड पे ही लगा दे क्या इसको भी? सुअर नहीं, स्वर कहो जो है ये सब। ये क्लास 11 का जो है चैप्टर फर्स्ट सेट का क्वेश्चन है। यूनियन देखिए दिया हुआ है, क्लास 11 मैथ, लक्ष्य देखना है। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और ए दिया हुआ है सेट, इसमें दिया हुआ है 2, 3। बी दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है? 3, 4, 5। एंड अब निकालना क्या है आपको? ए डैश, बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तथा एंड क्या लेते हैं, है ना? हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख सकते हैं जो है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन है,
तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश कहने का मतलब क्या होता है कि यूनियन माइनस ए। यूनियन माइनस ए का मतलब कि इसमें से आपको ए के जो टर्म है वो सबको क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है ना, तो निकाल लेते हैं फिर। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 2 3 इसमें भी है और नहीं इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है ना। 3 तो है नहीं, नहीं है 3 इसमें, तो 2 3 कॉमन है, तो 2 3 को नहीं लिखा जाएगा, बाकी वाले टर्म को लिखा जाएगा। तो किसको लिखेंगे हम लोग, 1 4 5 और 6 को। लक्ष्य समझ में आ रहा है? ओके, चलिए उसके उसी तरीके से बी डैश निकाल लेंगे। बी डैश में क्या करेंगे, यूनियन माइनस बी। लक्ष्य यूनियन माइनस बी, बी वाले टर्म में 3 4 5 है, तो 3 4 5 को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना। क्या क्या बचा, 1 2 6, इसको लिख लेंगे, हो गया आंसर 1 2 6। अब निकाल लीजिए ए इंटरसेक्शन बी। अब तो ये लक्ष्य क्वेश्चन तुम्हें लगाना होगा, अभी ध्यान से देखते रहना। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन में क्या कॉमन करते हैं हम लोग, नहीं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। हाँ, तो जो कॉमन है वही निकाला ले जाता है। तो कॉमन इसमें क्या क्या है, 1, कहाँ भैया ए डैश, 1 है इसमें, 1 ये भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो 1 कॉमा ये हो गया ख़त्म। उसके बाद ए यूनियन बी, यूनियन बी में जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं, जो आजू बाजू उसको भी लिख लेते हैं। तो ए में क्या है 2 3 है, बी में 3 4 5 है, तो 2 3 4 5 सब लिख लेंगे। आया समझ में? चलिए उसके बाद बोला कि ए यूनियन बी डैश बताइए। बी डैश का मतलब यूनियन में से माइनस कर लेंगे, यूनियन माइनस ए यूनियन बी। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें क्या है 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 सब लिख लेंगे। ठीक है ना। ए यूनियन बी डैश, हाँ माइनस करना है ना, तो जो कॉमन है वो लिया जाता है ना बाबू, माइनस में। बात समझ में आ रही है ना। कॉमन क्या है 2 3 4 5 में, 2 3 4 5 और 2 3 4 5 यहाँ है, तो बचा क्या, 1 और 6 बचा इसमें से, तो जो बचता है उसको लिख लेते हैं, 1 कमा 6, हो गया ख़त्म। यही तो करना था बस, आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन लक्ष्य है, तुम यहाँ आके लगाओ मेरे सामने, इसको साफ करो और लगाओ बेटा। लगाओगे तो थोड़ी सी हैबिट बनेगी। वहाँ घूम से आओ, घूम कर आ जाओ। हाँ रुक जा बेटा, आराम आराम से बिंदास लगाओ, बुक ले लो। हाँ बेटा याद हो गया था, सुना दिए हो, एक चैप्टर सुना दिए, 2 चैप्टर आ रहा है ना, 2 चैप्टर, दूसरा वाला याद करो, कितना सही था कितना गलत था। अच्छा वेरी गुड। ओ चलिए दूसरा वाला भी याद करिए, दूसरा वाला। हाँ रिवीजन कर लीजिए, अभी सुनना है। हाँ उठा लो बुक, उठा लो आराम से। चलिए लगाइए अपना अपना। हाँ बोलो बेटा। MATH सही तो है, एस लगाना था। लगा दो भाई, एस लगा दो। और ठीक है चलता है यार, MTH लिख देते हैं लोग जो है है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बेटा।
चलिए, याद हुआ जो है। हाँ, व्हाट इज इंटेलिजेंस याद हो गया। व्हाट इज इंटेलिजेंस मेड ऑफ, बस उसके जो पार्ट्स हैं उनके याद करना है। रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रिस्क्रिप्शन, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। हीरा मोती, हीरा और मोती। ये हिंदी पढ़ा लेंगे आप? हम्म, हिंदी पढ़ा लेंगे? क्या नहीं पढ़ा लेंगे बताओ। संस्कृत पढ़ा लेंगे। संस्कृत भूल जा, भूल जा। जो है आपका पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा। ठीक है बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। अच्छा, अच्छे से। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? केंद्रीय विद्यालय। वेरी गुड। कहाँ पर? इलाहाबाद। आप कहाँ पढ़ती हैं? केंद्रीय विद्यालय एफएस मनोहरी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th। तो आपका क्या गोल क्या है, मतलब 9th में कितने परसेंटेज लाने हैं? 98। 98, वेरी गुड। तो बिना बात किए तैयारी करिए। और बेटा आपको कितना परसेंटेज लाना है? हाँ, ये आपके पेरेंट्स के पास जाएगा ना? 85। ओ वेरी गुड, बिग क्लैपिंग। तो और तैयारी उसी तरीके से तैयारी करिए। चलिए। ठीक है, देखिए ये जो है देखिए, कैमरा ऑन कैमरा है ना, पीछे जाकर देख सकती हैं जो है। ठीक है ना, ये आपके पापा के पास लिंक उंक जाएगा, आप लोग घर वालों के पास जाएगा, आएंगे। आपकी आवाज़ आ रही है ना? चलिए जल्दी से याद करिए। कितने क्वेश्चन याद हो गए जो है? क्वेश्चन नहीं है, नोट्स हाँ, नोट्स में क्या क्या याद कर लिया? अभी व्हाट इज ये तो याद करने का है कि नहीं। ओके। इंट्रोडक्शन है बस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो डेफिनेशन याद होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मेड ऑफ अ मैन मेड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड थिंक। सुनाना फिर। आर्टिफिशियल मैन मेड ability to understand and think. What is an intelligence made up of? Reasoning, learning, problem solving, perception, linguistic intelligence. चलो, और नीचे वाला थोड़ा। Reasoning. The reasoning is the mental शुरू से पढ़ो, process. चैप्टर का नाम क्या है? Introduction to AI. हाँ वहीं से चलो पढ़ो। Introduction. ये लगा लो यहाँ पर। The science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer program. John McAtee. Artificial intelligence is an approach to make a computer, a robot, or a product to think. How a smart human think. AI is a study of how human brain think, learn, decided, and work when it tries to solve problems. And finally, this study outputs intelligent software system. The aim of AI is to improve computer function which are related to human knowledge, for example, reasoning, learning, and problem solving. Artificial intelligence AI. In today in is world, technology is growing very fast, and we are heading toward one of the booming technologies of computer science, which is definited as artificial intelligence. Artificial intelligence is nothing but making a machine that is intelligent, a human being. The artificial intelligence these days is growing around as at a very fast pace. It is currently working in many areas such as displaying our shopping habits, self-driving cars, playing chess, playing music. What is artificial intelligence? Artificial intelligence is made up of two words, artificial and intelligence, where artificial means man-made and intelligence means ability to understand and think. Hence, AI means a man-made ability to understand and think. So we can define AI as it is a branch of computer science by which we can create intelligent machines which can act like a human, think and reason like a human, and able to make decision like human. Artificial intelligence exists when
and a machine can respond like human and displaying the skill of learning, reasoning, and solving in showing in problem. What is intelligence made up of? Reasoning, learning, problem solving, perception, linguistic intelligence. Reasoning. The reasoning is the mental process of driving logically conclusion and making prediction from available knowledge and fact. In artificial intelligence, the reasoning is initial so that the machine can also think rational as a human brain and can perform like a human. Learning, it is the act of gaining knowledge or skill by either studying in machine of or by practicing a skill or being taught a concept of experiencing something around. Learning increase the awareness of the subject to be situated. Learning is of a various types: authority learning through a listening and hearing, episodic learning and thought some sequence of events, observational learning thought of watching other, perceptual learning thought a sincere rational learning thought a rational ship or rational property, etc. Problem solving, it is the process in which previous and tries to find of a current situation by following some path. Problem solving also involves decision making wherein human find the best solution of a given problem among the various of a transformative available perception. It is the process of acquiring intelligence, selecting and organizing sensory information in a human perception is derived from sensory organs. In terms of artificial intelligence and perception, machinism puts the data derived from a sensory organs in an organized manner. Linguistic intelligence, it is one's ability to use, understand, evaluate, speak, and write the variable and written language. It is an important part of a communication. Type of intelligence. Intelligence is of a man he kind depending upon the person. A person has a Howard Gardner, an American developmentally to describe intelligence is a multifold as linguistic intelligence. The ability to speak, recognize, and use machines of a phonology, speak, a sound synthesis, a grammar, and semantics. Means example of a linguistic intelligence are narrators or orators. Musical intelligence, the ability to create, communicate with, and understand meaning made of sound, understanding of pitch, rhythm. Example of musical intelligence are musicians, singers, composers. Logical mathematical intelligence, the ability of a use of and understand complex abstract ideas and relationships in the absence of action or object. Example of mathematical intelligence are mathematicians, scientists, respectively. Intelligence, spatial intelligence is the ability to think. Dimension core a capacity. प्लीज़ इम्प्रूव करिए केंद्रीय विद्यालय जहाँ से भी टीचर बन रहा होगा ये पेपर जो है, तो ध्यान से देखिए। जो है इसको जो हिंदी में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, गलत किया गया। इन विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ केरला लोकेटेड, और हिंदी में लिखा है कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, और इसमें ऑप्शन दिया है कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताइए। जो है तो प्लीज़ इम्प्रूव करिए ना, बच्चे जो है बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पेपर बनाया करें, है ना। ठीक है, थैंक यू। आगे क्वेश्चन पढ़ो, गलत है।
क्या मतलब है? या तो केरला वाला, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, या तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत है और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन Bodily When did kinetic India become a intelligence. free nation? Bodily kinetic पढ़ के intelligence सुनाओ। is the capacity to manipulate objects 15 and अगस्त use a variety 1947। of physical skill. 15 अगस्त These 1940। intelligence also involve a sense of Who timing is and known as the founder of the Christianity? perception of a skill, a thought, mind, body union, ईसाई धर्म के athletic, संस्थापक के रूप dancers, में किसे जाना orators, जाता है? and ईसा मसीह को, people है exhibit ना? ईसा मसीह को माना जाता है। हाँ। broadly kinetic intelligence. Interpersonal सबसे intelligence पहले पालतू जानवर कौन सा था? is the हाँ? capacity to understand on oneself The and Discovery of one's India thoughts पुस्तक किसने and लिखी है? feeling लाओ मत। and to use such a knowledge in planning and description. लद्दाख के लोगों का One's मुख्य भोजन क्या है? like interpersonal intelligence involve not only सौरमंडल an खिचड़ी। appreciation of the सौरमंडल से क्या तात्पर्य है? human condition. It is सोलर सिस्टम। What is meant by the solar system? Spiritual leader and philosopher, the people like Gautam Buddha. International intelligence, the ability to recognize What and were make the use of distinction brain? among other ये देखो। people's feeling, beliefs, What were? and intention. ये Teachers, काफी social worker, actors, mass अपने मोहल्ले communication, में मनाए interviewers, जाने वाले and विभिन्न त्योहारों की सूची बनाएं। politicians. कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? कौन कौन त्योहार मनाए जाते? तुम्हारे नहीं, मान लो दुर्गा पूजा, दीपावली, सब बताना High है। sensitivity on a matter related a human expression if it is a किए जाने additional वाले आग concern के 3 प्रयोग to the intelligence relating to religion and spiritual awareness. Such people try to find awareness to questions such as what is the meaning खाना of पकाने a में life or human happen after death. Example to exceptional intelligence are motivational or inspirational speakers, writers, calligraphy, authority, philosopher, economist, or Natural intelligence refer to the ability to read and understand nature. It is an additional category of intelligence which make a people natural smart. Having the ability to process information on the environment around. As an example of naturalist intelligence are botanist, crop counselor, the scout and crop leader, astronomer, meteorologist, and landscape. Domains of AI. 3 domains of AI: data science, data mining, computer vision, NIP. NIP means natural language processing. Data science. Data science is a field that uses scientific method, process, algorithm, and system to extract knowledge and instead of many structured and unstructured data to apply in AI application. Smart home. What is a smart home? A smart home is a region occupied with a number of internet-enabled connected devices using IoT that automatic tasks normally handled by human. What is IoT? IoT, Internet of Things. Data science